अद्विक वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया। सेरा और शक्ति अपने अपने रूम में चले गए। एक सर्वेंट जल्दी से उसके लिए लाल पानी ले आया। अद्विक ने पानी पिया और उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहा और पूछा कि ईसा के बारे में। तो सर्वेंट बोला, सर मैम सुबह से ही अपने रूम में ही हैं। अद्विक बोला, उसने खाना खाया? सर्वेंट बोला, बस थोड़ा सा खाया था सर, बाकी पूरा ऐसे ही वापस भेज दिया। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सर्वेंट वहां से चला गया। अद्विक भी उठा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। रूम में बहुत हल्की रोशनी थी। अद्विक की नज़र बेड पर गई तो ईसा बेड से टेक लगाकर बैठी एक टक सामने देख रही थी। अद्विक ने रूम की लाइट ऑन की तो ईसा जो अपनी सोच में गुम थी उसका ध्यान टूटा। उसने सामने देखा तो अद्विक को देख उसकी अपनी नज़रें झुका ली। अद्विक उसके पास गया और उसके सिर को सहला कर बोला, आप सोई नहीं अभी तक? ईसा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही थी। अद्विक जो उसकी तरफ ही देख रहा था उसका मासूम चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, आप रुको, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आपको सुला दूंगा। ईसा ने कुछ नहीं कहा तो अद्विक जल्दी से कबर्ड के पास गया और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ ही टाइम में वो चेंज कर वापिस आया और ईसा के पास बेड पर बैठ गया। उसने ईसा को अपना सिर उसकी गोद में रखने के लिए कहा तो ईसा कुछ टाइम उसे देखती रही, पर फिर बोली, आपने खाना खा लिया? ईसा की बात सुनकर अद्विक को अच्छा लगा कि वो उसकी केयर कर रही है। अद्विक धीरे से मुस्कुराया और बोला, अद्विक मुझे अभी भूख नहीं है, जब भूख होगी तो खा लूँगा। अभी आप यहाँ आइए, मैं आपको सुला देता हूँ। यह बोल अद्विक ने फिर उसे अपनी गोद में सिर रखने का इशारा किया तो ईसा ने सिर झुकाया और बोली, नहीं, पहले आप खाना खा लीजिए। वैसे भी अभी मेरा सोने का मन नहीं है, शाम को सो लिया था। अद्विक जो ईसा को ही देख रहा था वो मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ईसा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक रूम से निकलकर नीचे चला गया। यहाँ सेरा और शक्ति डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सर्वेंट डिनर सर्व कर रहा था। अद्विक भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया तो सर्वेंट ने उसे भी डिनर सर्व किया। सेरा ने उसकी तरफ देखा और बोला, भाऊ कैसी है वो? अद्विक ने उसकी तरफ देखा और फिर खाना खाते हुए बोला, ठीक होने की कोशिश कर रही है, पर टाइम लगेगा। सेरा ने आगे कुछ नहीं पूछा और अपना डिनर करने लगा। तभी शक्ति बोला, अद्विक डॉक्टर का फ़ोन आया था, कल उसने हॉस्पिटल बुलाया है, शायद उनकी रिपोर्ट आ गई है तो उसके बारे में बात करनी है। शक्ति की बात सुनकर अद्विक के हाथ खाते हुए रुक गए। उसने एक नज़र शक्ति को देखा और फिर हाँ में गर्दन हिलाकर अपना खाना खाने लगा। उसने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि ईसा चुपचाप बेड पर बैठ खिड़की से बाहर देख रही थी। अद्विक उसके पास गया और बेड पर बैठ गया और देखकर बोला, चलिए आइए, अब सो जाइए, फिलहाल आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ईसा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गोद में सिर रख लिया। अद्विक धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। ईसा की आंखें खुली हुई थीं। अद्विक की नज़र उसके चेहरे पर ही थी और उसकी उंगलियां उसके बालों में चल रही थीं। धीरे धीरे अद्विक की उंगलियों के जादू से ईसा की आंखें बंद होने लगी। कुछ टाइम बाद वो नींद के आगोश में चली गई, पर अद्विक की नज़रें अभी भी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। तभी अचानक ही ईसा का चेहरा पसीने से भीग गया और शरीर कांपने लगा। वो नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगी, पर साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अद्विक जो उसके चेहरे को ही देख रहा था वो उसे ऐसे देख घबरा गया। उसने ईसा के गाल को थपथपाया और
उसे जगाने लगा, पर ईसा को उसकी आवाज़ सुनाई देती तो वो उठती। अद्विक ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान के पास बोला, रिलैक्स ईसु, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना यहाँ आपके पास, शांत हो जाइए। ना जाने क्या था अद्विक की आवाज़ में कि धीरे धीरे ईसा शांत होने लगी और गहरी नींद में सो गई। अद्विक ने उसे खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूती से अपने सीने में छुपा लिया, जैसे उसके छोड़ते ही वो उससे दूर चली जाएगी। अद्विक ऐसे ही उसे बाहों में लिए बैठा, उसके बालों को सहलाते रहा। अद्विक किसी गहरी सोच में था। पता नहीं कब सोचते सोचते उसकी भी आंख लग गई और वो भी वहीं बेड से टेक लगाकर सो गया। ईसा अभी भी उसकी बाहों में थी। वहीं एक बंद कमरे में एक आदमी और औरत की कराहने की आवाज़ें आ रही थी। दोनों की हालत बहुत खराब थी। फटे हुए कपड़े, शरीर और चेहरे पर चोटों के निशान, पीला पड़ा चेहरा। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया है। यह कोई और नहीं, ईसा के मामा मामी थी, जिन्हें अद्विक के कहने पर भूखे प्यासे रखकर टॉर्चर किया जा रहा था। अद्विक की सख्त हिदायत थी कि इन पर जरा भी रहम ना किया जाए, और जिसने उन पर रहम किया उस पर अद्विक रहम नहीं करेगा। इसीलिए उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके गार्ड उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। अगली सुबह अद्विक की आंख ईसा की आह की आवाज़ सुनकर खुली। उसने जल्दी से आंखें खोली तो देखा कि ईसा बेड से उठकर चलने की कोशिश कर रही है, पर पैर के जख्मों की वजह से चल नहीं पा रही थी और जख्मों पर वजन पड़ने से उसकी आह निकल गई, जिससे अद्विक की नींद भी खुल गई। अद्विक जल्दी से उठकर ईसा के पास आया और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और उसके पैरों को देखते हुए बोला, आपको किसने कहा चलने के लिए? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे उठा लेती, पर खुद से चलने की कोशिश क्यों की? अब देखिए, फिर पैरों से खून निकलने लगा है। अद्विक बस उसके पैरों को देखते हुए उसे डांटे जा रहा था। वहीं ईसा बस अद्विक का चेहरा देख रही थी, जिस पर उसे अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। तभी अद्विक ने उसकी तरफ देखा तो ईसा ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली, पर अद्विक उसे ऐसा करते देख चुका था, इसीलिए वो धीरे से मुस्कुरा दिया, पर फिर उसे देखकर बोला, बताइए क्यों उठी आप बेड से? ईसा ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। उसे कुछ टाइम पहले का समय याद आ गया, जब वो उठी थी तो खुद को उसने अद्विक की बाहों में पाया। अद्विक उसे बाहों में भरे खुद बेड से टेक लगाए ही सो रहा था। ईसा एकटक उसके चेहरे को देखने लगी। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। ईसा को भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। ईसा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, पर जल्द ही वो गायब भी हो गई। जब उसे अपने साथ हुई सारी बातें याद आई तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसको बहुत रोना आ रहा था, पर अद्विक उसे रोते देख ना ले, इसलिए उसने खुद को धीरे से उसकी बाहों से आज़ाद करवाया और धीरे धीरे बेड से उठ बाथरूम की तरफ जाने लगी। पर पैरों की चोट की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था, इसलिए दर्द की वजह से उसके मुंह से आह निकल गई, जिससे अद्विक की नींद खुल गई। ईसा यह सब सोच रही थी जब अद्विक ने उसे फिर से पूछा, बताइए क्यों उठी आप बेड से? उसकी आवाज़ से ईसा होश में आई और धीरे से बोली, ओ मुझे बाथरूम जाना था। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसे देखा और बोला, तो आप मुझे उठा देती? ईसा बोली, आप गहरी नींद में थे, वैसे भी रात में आप मेरी वजह से ठीक से सो नहीं पाए थे, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। उसकी बात अद्विक बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए अब आइए मैं आपको बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। यह बोलकर उसने धीरे से ईसा को अपनी गोद में उठा लिया
और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने ईसा को धीरे से बाथरूम में उतारा और बोला, मैं बाहर ही हूँ, जब बाहर आना हो तो आवाज़ दे देना, खुद मत आना। अभी आपके पाँव में जो जख्म है वो ठीक नहीं है। यह बोल वो वहाँ से बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। खुद रूम में सोफे पर बैठ ईसा का इंतज़ार करने लगा। ईसा को अद्विक के घर 1 हफ्ता हो गया था। अब वो ठीक थी। हाँ, शरीर के जख्म तो भर गए थे, पर उसके मन और रूह पर लगे जख्मों को भरने में टाइम लगेगा, जो किसी के प्यार और स्नेह से ही भर सकते हैं, जिसके लिए अद्विक दिन रात मेहनत कर रहा था। वो ईसा को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे उसका ध्यान पुरानी बातों पर बिल्कुल ना जाए, जिसमें सेरा और शक्ति उसका पूरा साथ दे रहे थे। अब उन दोनों की बात भी ईसा से होने लगी थी। ईसा अब उनसे डरती नहीं थी, बल्कि उनके साथ सहज हो गई थी। वहीं आकाश बौखलाया हुआ था, क्योंकि अद्विक ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसका और ईसा का डाइवोर्स करवा दिया था। पर आकाश चाह कर भी पता नहीं कर पाया था कि इसके पीछे कौन है। उसने ईसा को ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर उसे ईसा के बारे में जरा भी पता नहीं चल पा रहा था। वहीं उसके मामा मामी भी गायब थे, जिस वजह से आकाश का गुस्सा और बढ़ रहा था। पर उसे क्या पता इस सबके पीछे जो इंसान है, उस तक पहुंचने की उसकी औकात भी नहीं है। वहीं उसके मामा मामी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अद्विक के गार्ड्स ने उन्हें दिन रात टॉर्चर करते। अब तो वो लोग उन्हें मारने की भीख मांग रहे थे, पर अद्विक उन्हें मरने भी नहीं दे रहा था। अद्विक अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। सेरा और शक्ति वहीं मौजूद थे। वो लोग किसी डील को लेकर बात कर रहे थे। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी। अद्विक ने स्क्रीन पर देखा तो घर का नंबर था। उसने फ़ोन रिसीव किया तो आगे से कुछ कहा गया। अद्विक जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा। वहीं सेरा और शक्ति भी उसे पैसे जाते देख जल्दी से बाहर की तरफ भागे, पर तब तक अद्विक गाड़ी इसमें बैठकर निकल गया था। सेरा और शक्ति की गाड़ी में बैठे और उसके पीछे चले गए। अद्विक बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। 1 घंटे का रास्ता उसने आधे घंटे में पार कर लिया था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और ऊपर अपने रूम की तरफ भागा। सेरा और शक्ति भी उसके पीछे ही थे। उन्होंने उसे अपने रूम की तरफ जाते देखा तो वो भी उसके पीछे ही ऊपर चले गए। अद्विक अपने रूम में आया तो देखा ईसा बहुत बुरी तरह तड़प रही थी। उसका पूरा चेहरा और आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी और 2 मैडम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर ईसा किसी के वश में नहीं आ रही थी। अद्विक जल्दी से उसके पास गया तो अद्विक को देख वो दोनों मैडम साइड हट गईं। अद्विक ने ईसा को अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए ईसु, प्लीज़ शांत हो जाइए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। ईसा ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। ईसा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी बात सुनकर और उसके आंसू देख अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने लगा। उसने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली और उसे देखकर बोला, अच्छा यह बताइए, आपने आज मेडिसिन खाई थी? ईसा कुछ नहीं बोली तो अद्विक ने उस सर्वेंट की तरफ देखा तो उनमें से एक सर्वेंट बोली, सर, मैडम ने आज मेडिसिन नहीं खाई, हमने बोला था, पर मैडम ने कहा कि अभी उनका मन नहीं है। यह बोल वो सर्वेंट चुप हो गई, क्योंकि अद्विक उसे ही गुस्से से घूर रहा था। उसने उन्हें घर से जाने के लिए कहा। सेरा और शक्ति दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। अद्विक ने पहले ईसा को दवाई दी
और फिर उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने ईसा को शावर के नीचे खड़ा किया और ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी पड़ने से ईसा को अच्छा लग रहा था। अद्विक ने अभी भी उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। धीरे धीरे ईसा शांत होने लगी और अद्विक के सीने पर सिर रखकर निढाल हो गई। अद्विक ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। उसने ईसा को बेड पर लिटाया और 2 लेडी सर्वेंट को बुलाकर उसके कपड़े चेंज करने के लिए कहा और खुद स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम में अपने कपड़े चेंज कर वापस अपने रूम में आया। तब तक उन सर्वेंट ने ईसा के कपड़े चेंज कर दिए थे। अद्विक आकर ईसा के पास बैठ गया। उसने ईसा का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे से ईसा के बालों को सहलाने लगा। अद्विक को वो दिन याद आ रहा था जिस दिन वो डॉक्टर से मिलने के लिए गया था। 1 हफ्ते पहले शक्ति के बताने के बाद कि डॉक्टर को अद्विक से कुछ बात करनी है। अद्विक अगले दिन हॉस्पिटल जाता है। अद्विक डॉक्टर के केबिन में गया। यहाँ डॉक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अद्विक जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। सेरा और शक्ति जो उसके साथी थे वो दोनों उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अद्विक को देख डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अद्विक को देख बोला, देखिए मिस्टर कपूर, मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमें मैम की बॉडी में एक तरह का ड्रग मिला है, पर हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने उनके कुछ टेस्ट किए थे और उनकी रिपोर्ट आ गई है। अद्विक बहुत ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रहा था। तभी डॉक्टर आगे बोला, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब उनकी बॉडी में वो ड्रग मौजूद है जिससे इंसान की सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ जाती है और यह ड्रग उन्हें पिछले 5 या 6 महीने से दिया जा रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर अद्विक अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। बंद आंखों के सामने ईसा का मासूम चेहरा आ रहा था। अद्विक एकदम से अपनी आंखें खोलता है तो एक पल को डॉक्टर डर जाता है, क्योंकि अद्विक की आंखें इस समय बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी, जो उसको और भी खतरनाक बना रही थी। अद्विक खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, इसका कोई इलाज? डॉक्टर बोला, इसका कोई इलाज नहीं है मिस्टर कपूर, उन्हें खुद पर काबू पाना होगा, पर हाँ, यह उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ जिससे उन्हें थोड़ी मदद मिलेगी और वो शांत रहेंगी। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर फिर बोला, पर हाँ, जब उनके अंदर इस चीज़ की तड़प बढ़ेगी या वो यह मेडिसिन नहीं लेंगी तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा और एक ही चीज़ तब उन्हें शांत कर सकती है, और ऐसी सिचुएशन में वो किसी के साथ भी। आप समझ रहे हैं ना? अद्विक ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर वहाँ से बाहर चला गया। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था खुद को शांत करना। उसका बस चलता तो वो अभी उस इंसान को जिंदा जला देता जिसने उसकी ईसा के साथ यह सब किया। सेरा ने डॉक्टर से मेडिसिन ली और अद्विक के पीछे बाहर आ गया। शक्ति पहले ही अद्विक के पीछे आ गया था। उसे पता था अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तीनों गाड़ी में बैठे तो अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट पर टिका दिया और शक्ति को बोला, हेल चलो। शक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे और सेरा को भी ईसा के लिए बुरा लग रहा था। इतनी छोटी उम्र में उस लड़की ने कितना कुछ सहा था। उन्हें अद्विक की भी फिक्र थी, क्योंकि उन दोनों ने देखा था पिछले 4 महीनों से अद्विक पागलों की तरह ईसा को ढूंढ रहा था, पर वो उसे मिली भी तो किस सिचुएशन में। लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने
आकर रुकी। अद्विक गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ गया। सेरा और शक्ति भी उसके साथ ही थे। अंदर बहुत सारे गार्ड्स ब्लैक यूनिफॉर्म पहने खड़े थे। अद्विक को देखकर उन लोगों ने अपना सिर झुका लिया। अद्विक एक रूम में गया और वहां रखी चेयर पर बैठ गया। सामने दो लोग बहुत बुरी हालत में पड़े थे। चेहरे और शरीर पर जख्मों के निशान थे। ऐसा था जैसे उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया हो। दोनों ही बेहोश थे। अद्विक ने एक गार्ड को इशारा किया तो उस गार्ड ने ठंडे पानी की बाल्टी उन लोगों के ऊपर डाल दी, जिससे हड़बड़ाकर वो लोग उठ गए। पर तभी ठंडा पानी जख्मों पर लगने की वजह से उनकी चीख निकल गई। तभी उनकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे अद्विक पर गई, जो अपनी लाल आंखों में गुस्सा भरे उन्हें ही घूर रहा था। उसे देख वो लोग डर गए और खुद में सिमटने लगे। तभी उनके कानों में अद्विक की आवाज़ पड़ी, जिससे वो लोग कांप गए। आवाज़ भले ही शांत थी, पर उसका ठंडापन उन दोनों को डरने पर मजबूर कर रहा था। अद्विक बोला, मैं एक ही बार सवाल करूंगा, इसलिए मुझे उसका जवाब सही सही चाहिए, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। अद्विक कुछ देर रुका और फिर बोला, ईसा को ड्रग्स किसने दिया? ड्रग्स वाली बात सुनकर सामने बैठे दोनों लोग, जो कि ईसा के मामा मामी थे, वो और डर गए। घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। माथे पर पसीने के बूंदें चमकने लगी। तभी प्रमोद धीरे से बोला, हाँ, हमें नहीं पता। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। उसकी बात सुनकर अद्विक ने गहरी सांस ली और सेरा की तरफ देखा। सेरा एक कदम आगे आया और प्रमोद को मारने लगा। सेरा लगातार उसे मार रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी, पर सेरा रुक ही नहीं रहा था। तभी वीना, प्रमोद की पत्नी, जो अपने पति की ऐसी हालत देखकर डर गई थी और रो रही थी, वो बोली, मैंने दिया था उसे ड्रग्स। उसकी बात सुनकर अद्विक ने सेरा को रुकने का इशारा किया तो वो रुक गया। अद्विक ने वीना की तरफ देखा तो वो फिर बोली, मैंने ईसा को ड्रग्स दिया था। ईसा शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हम उसे हमेशा घर में ही रखते। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसकी खूबसूरती का कुछ फ़ायदा उठाकर पैसे कमाया जाए, इसलिए मैंने ईसा को वो ड्रग्स दिया, जिससे अगर वो एक बार किसी के साथ सो गई तो उसे इसकी आदत हो जाएगी और हम उसे अलग अलग क्लाइंट्स के पास भेजते रहेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। पर एक दिन उस आकाश की नज़र ईसा पर पड़ी तो उसने हमारे साथ डील कर ली और हमने ईसा की शादी उससे करवा दी। यह बोल वीना चुप हो गई। वहीं अद्विक गुस्से से पागल हो रहा था। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि वो एक मासूम लड़की के साथ ऐसा कर जाए। अद्विक ने गार्ड की तरफ देखा और बोला, इनकी सज़ा डबल कर दो। सुबह शाम इन्हें इतना टॉर्चर करो कि यह मौत की भीख मांगे, पर इन्हें मरने मत देना। यह बोल अद्विक उठकर वहाँ से बाहर चला गया। वहीं वीना उसकी बात सुनकर उससे खुद को छोड़ने की भीख मांगती रही, पर अद्विक ने उसकी एक ना सुनी। अद्विक यह सब याद कर रहा था जब सेरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अद्विक जल्दी से उसकी तरफ घूम उसके गले लग गया। सेरा उसकी हालत देख समझ रहा था। अद्विक की सिसकियां सेरा के कानों में पड़ रही थी। सेरा ने उसे खुद से अलग किया तो अद्विक की आंखों से आंसू बह रहे थे। आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को अपने सामने ऐसे देखना। अद्विक से ईसा की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मासूम सी लड़की कितना कुछ सहा उसने कि आज वो हंसना तो दूर मुस्कुराना भी भूल गई थी। सेरा ने अद्विक के आंसू साफ किए और बोला, आपको खुद को संभालना होगा भाऊ। अगर आप ही इस तरह से टूट जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा। इसलिए खुद को संभालिए ताकि अपनी मोहब्बत को इंसाफ दिला पाएं। आप जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है
उन्हें उनके किए की सज़ा दे सके। अद्विक ने अपने आंसू साफ किए और ईसा की तरफ देखकर बोला, उन्हें तो इतनी बुरी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी, पर उससे पहले मुझे मेरी यीशु को ठीक करना है। उन्हें फिर से हंसना मुस्कुराना सिखाना है और उन्हें इतना मजबूत बनाना है कि यह खुद अपने हाथों से अपने गुनहगारों को सजा दे सके। सेरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, हम आपके साथ हैं भाऊ। हम मिलकर इन्हें इस काबिल बनाएंगे कि यह अपने दुश्मनों को उनके किए की सजा जरूर देंगी। उसके बाद सेरा वहां से चला गया और अद्विक वहीं फिर ईसा का हाथ पकड़कर बैठ गया। ईसा को देखते देखते कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहें मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।